हेलो दोस्तों, नाम संजय ठाकुर और एक बेहतरीन वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। एंड मुझे यकीन है आप जहां पर भी हैं स्वस्थ हैं, अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो लाने के लिए थोड़ा समय लग गया। क्यों? थोड़ा सा काम में बिजी हो गए थे, पर्सनल लाइफ में बिजी हो गए थे। बट अगेन वी आर बैक एंड विद ट्रिमेंडस नॉलेज। क्या आप लोग तैयार हैं दोस्तों? यस, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशल होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि अच्छा, पहले मैं बता दूं कि हम ये वीडियो जो बनाने जा रहे हैं ये हम रियल एस्टेट से रिलेटेड बनाने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। एंड स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज हम थोड़ा सा क्लाइंट्स की मानसिकता के बारे में जानेंगे। आज हम थोड़ा सा क्लाइंट्स को समझेंगे कि रियल एस्टेट में क्लाइंट कैसे होते हैं। मतलब अगर मैं एकदम सिंपल तरीके से बताऊं कि आप क्लाइंट को जितना अच्छे से समझ जाओ उतना ही ज़्यादा आप पैसा कमाओगे। इट्स वेरी सिंपल, राइट दोस्तों। सो रियल एस्टेट इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टी एंड अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट्स। अगर आप ये दो चीज़ों की समझ या दो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो तो आप अपनी इनकम बहुत बेहतरीन कर सकते हो, या आपको जो भी आपके गोल्स हैं, जो आपके सपने हैं, वो अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। राइट दोस्तों। सो चलो हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों भी छोटा सा बता दूं कि क्लाइंट्स आते कैसे हैं। ठीक है। सो दोस्तों क्लाइंट्स आते हैं, एक तरीका ये है कि ऑर्गेनिक वे। ऑर्गेनिक वे मतलब क्या होता है दोस्तों? जहां पे आपका कोई प्रीवियस क्लाइंट था या कोई आपका रिश्तेदार है या जिसको आप जानते हैं, समझते हैं, उसने किसी का आपको रेफरेंस दे दिया। ठीक है, कि ये मेरे दोस्त हैं, इनको कोई प्रॉपर्टी चाहिए, तो एक तो वहां से आपको क्लाइंट आ जाता है। या कोई पुराना आपके पास कोई क्लाइंट था जिसको आपने अच्छी सर्विस दी थी, वो आपको कोई रेफरेंस देता है, राइट, कि आपको कोई प्रॉपर्टी चाहिए, इस तरीके की प्रॉपर्टी चाहिए, आप एक काम कीजिए, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, ही इज़ वेरी नाइस पर्सन एंड उनकी सर्विस भी अच्छी है, ईमानदार भी है, आप इनसे सर्विस लीजिए, आपका काम हो जाएगा। राइट। सो ये एक तरीका होता है लीड जनरेशन का, ऑर्गेनिक वे हम जिसे बोलते हैं। ठीक है। दूसरा जो तरीका है जहाँ पे हम डिजिटल वे से, डिजिटल माध्यम से, एडवर्टाइजिंग से हम क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि वेरियस साइट्स हैं, गूगल एडवर्ड्स है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम प्रॉपर्टी को एडवर्टाइज करके हम लीड जनरेट कर सकते हैं। राइट दोस्तों। सो लीड अपने पास आ गई, उसके बाद क्या? अब यहाँ से पूरा क्लाइंट को समझने का जो हमारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों। सो सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि जैसे किसी क्लाइंट ने आपको कॉल कर लिया, ठीक है, कि आपकी कोई, उनकी कोई प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है, या इनफैक्ट हम उसको ऐसा बोले कि आपने किसी क्लाइंट को कॉल कर लिया, या आपको कोई वेबसाइट से एक नंबर मिल गया कि उसको एक ऑफिस स्पेस चाहिए या उसको एक फ्लैट चाहिए या कोई भी एक ऐसा, आपके पास वो नंबर आ गया। तो उसके बाद आपको उनसे दोस्तों क्या करना है? डायरेक्टली ये नहीं कि हाँ बस नंबर आ गया एंड आप चालू हो गए। राइट। आपको थोड़ा सा दोस्तों ना ध्यान देके उनको समझना है। समझना क्या है? आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट बहुत अच्छे से समझनी होगी दोस्तों, एकदम क्लियर समझना होगा। जैसे कि मैं ज़्यादा कमर्शियल में काम करता हूँ तो हम उसकी बात करेंगे कि हम क्या समझते हैं। सो सपोज मुझे एक नंबर आ जाता है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा? फर्स्ट मेरा कॉल ये होगा कि मैं उनको कॉल करूँगा। ठीक है। सो मैंने कॉल कर दिया, तो सपोज उनका नाम है मिस्टर सनी, राइट। तो मैं उनको कॉल करूँगा, मैं बोलूँगा हेलो सर, मेरा नाम संजय ठाकुर है और मैं कारगिल प्रॉपर्टी से बोल रहा हूँ, एंड मुझे आपका एक रेफरेंस मिला था कि आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं खराड़ी एरिया में या विमान नगर एरिया में, जो भी है पर्टिकुलर एरिया, आप ऐसे बोल सकते हैं उनको। एम आई राइट सर? सो जो भी उनका आंसर होगा, यस ऑफ कोर्स मैं प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, सारी चीज़ें ठीक है। तो जैसे ही आपके पास वो रिक्वायरमेंट आ जाती है, ठीक है, मतलब वो बोल देते हैं कि आपको हाँ मेरी रिक्वायरमेंट है। सो ये नहीं कि हाँ हाँ आप आ जाइए, मैं आपको ये प्रॉपर्टी दिखाऊंगा, वो प्रॉपर्टी दिखाऊंगा, आपको इस तरीके से नहीं करना है। आपको क्या करना है? आपको सिंपल रखना है, सर मुझे क्या आप अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्ड रिक्वायरमेंट दे सकते हैं? तो वो क्या बोलेगा? हो सकता है वो आपको बोलेगा कि नहीं नहीं, आपके पास जो ऑप्शन है मुझे भेज दो, मैं देख लूंगा सारी चीज़ें। तो उसको आपको समझाना है कि कैन यू गिव मी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर रिक्वायरमेंट। ऐसा क्यों बोलना ज़रूरी है? अगर वो नहीं भी दे रहा है तो आप उसको समझा सकते हो। समझाने का तरीका क्या है?
समझाने का तरीका ये है दोस्तों कि आप उसको बोल सकते हो कि सर अगर आप मुझे आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसका थोड़ा सा ब्रीफली मुझे समझा देते हैं, सो इसमें आपका भी टाइम बच जाएगा, मेरा भी टाइम बच जाएगा। क्यों? मैं आपको सिर्फ वही प्रॉपर्टी पिच इन करूंगा जो प्रॉपर्टी आपकी रिक्वायरमेंट से मैच होती है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो 500 स्क्वायर फीट का भी प्रॉपर्टी है, मेरे पास 1 लाख स्क्वायर फीट का भी प्रॉपर्टी है। अब मैं आपको सारी डिटेल भेजूंगा तो वो सारी डिटेल्स तो आपके काम में नहीं आएगी। तो उसीलिए क्या होगा, अगर आप मुझे अपनी रिक्वायरमेंट बता देते हैं, सो मैं आपको एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टी मैचिंग टू योर रिक्वायरमेंट बता दूंगा, ताकि आपको भी सही चीज मिल जाए और हम दोनों का काम जो है वो फास्ट हो जाए। तो जैसे ही आप क्लाइंट को ये एक्सप्लेन करते हैं ना, वो आपको समझ जाता है एंड वो आपसे अच्छे से फिर बात करता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं एक ऑफिस स्पेस की रिक्वायरमेंट की बात करूं तो उसमें होता है कि सपोज उसका एक 500 स्क्वायर फीट का रिक्वायरमेंट है, तो बोलेगा मुझे एक 500 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस स्पेस चाहिए, जिसमें 500 स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस चाहिए। तो उसके अंदर भी क्या होता है कि वेदर इट इज अ फर्निश्ड रिक्वायरमेंट और अनफर्निश्ड। अगर फर्निश्ड है, अनफर्निश्ड है तो उसमें क्या है, कोई मतलब नहीं, मतलब वो तो खाली ऑफिस होगा, वो तो जैसा चाहे वैसा ले लेगा। बट अगर वो फर्निश्ड प्रॉपर्टी चाहता है तो फर्निश्ड प्रॉपर्टी में क्या होता है, आप उससे पूछ सकते हैं कि आपकी वर्क स्टेशंस की रिक्वायरमेंट कितनी है, मतलब कितने लोग आपकी ऑफिस में हैं या आपकी टीम में हैं जो वहाँ पे बैठ के काम करने वाले हैं। सो वर्क स्टेशंस कितनी रिक्वायरमेंट है, आपको कैबिन्स कितने लगेंगे, आपको मीटिंग रूम्स कितने लगेंगे, जो वॉशरूम आपको चाहिए वो आपका पर्सनल वॉशरूम होना चाहिए या आपको शेयर्ड वॉशरूम भी चल जाएगा। क्योंकि कोविड में दोस्तों क्या हो रहा है, काफ़ी सारे क्लाइंट्स शेयर्ड वॉशरूम प्रेफर्ड नहीं कर रहे हैं। सो इट इज़ ऑलवेज गुड इफ़ यू कैन आस्क दैट फ्रॉम द क्लाइंट। एक बार आप वो उनसे पूछ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि उस क्लाइंट से मैचिंग आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है और आप उसको कितने डिटेल भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एंड हल्का सा आप उनसे बजट के बारे में भी आइडिया ले लीजिए कि व्हाट इज द बजट, इन व्हाट बजट यू आर लुकिंग फॉर। क्योंकि कई को सेम ऑफिस चाहिए बट उसको 10 to 15,000 में चाहिए, और कई को सेम ऑफिस चाहिए बट उसको 50,000 to 1 लाख में चाहिए, है ना। सो ऐसा भी होता है। तो इट इज़ ऑलवेज गुड टू टेक अ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट कि व्हाट इज हिज बजट। ठीक है, और क्या आपको जानना ज़रूरी है, और आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो किस पर्टिकुलर लोकेशन पे अपनी प्रॉपर्टी फाइनलाइज करना चाहता है। राइट, सपोज वो फाइनल करना चाहता है फॉर एग्जांपल बानेर में, और मैं उसको खराड़ी की प्रॉपर्टी भेज रहा हूँ, तो उसका कोई मतलब ही नहीं होगा दोस्तों। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। तो इससे अच्छा क्या होगा, इससे अच्छा ये होगा दोस्तों कि हम पहले ही उसकी रिक्वायरमेंट एक बार समझ जाए। रिक्वायरमेंट समझने के बाद फिर हम उसे एक साथ में पूरा डिटेल्स हम प्रोवाइड कर दें। राइट, फिर जब आपका कॉल कट हो जाता है, आप ट्राई कीजिए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके जो भी आपने उससे इंफॉर्मेशन ली है रिक्वायरमेंट के बारे में, उससे मैचिंग जो भी प्रॉपर्टी आपके पास है वो आप उसको इमीडिएटली फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है, आप नहीं कर सकते, आपकी टीम में और कोई बंदा होगा, आप उसको रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज़ ये क्लाइंट को ये इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड हो जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, सो ये हो जाती है तो आप क्या होते हो, आप अपर हैंड पे हो जाते हो। अपर हैंड पे मतलब क्या है दोस्तों कि जैसे ही क्लाइंट की मार्केट में लीड आती है उसको 10 से 15 ब्रोकर्स कांटेक्ट करते हैं, या 10 से 15 कंसल्टेंट उसको जो है इमीडिएटली कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, और सब उसको बोलते हैं हाँ आपकी प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है मैं कॉल करूँगा। कोई ऐसा बोलता है, कोई वैसा बोलता है, ऐसे चलते रहता है। ठीक है, बट जो कंसल्टेंट है उससे बात करके और उसको इमीडिएटली डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें फॉरवर्ड कर देता है इन लेस स्पैन ऑफ टाइम। लेस मतलब 10 लोगों ने कांटेक्ट किया, शुरू के जो 3 लोग उसको डिटेल फॉरवर्ड करते हैं, मोस्टली वो 3 ही ब्रोकर से वो डील करता है या वो 2 ही ब्रोकर से डील करता है। कई बार ऐसा होता है कि वो सिर्फ एक ही कंसल्टेंट से डील करता है जो कि उसको इंफॉर्मेशन सबसे फर्स्ट प्रोवाइड करता है। राइट दोस्तों, अभी आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि मार्केट है,
ठीक है। मार्केट में बिल्डिंग्स उतनी ही हैं, अगर आप कमर्शियल बिल्डिंग की बात करें या ऐसे कुछ करें तो जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं वो बिल्डिंग्स तो उतनी ही है ना, कोई नई बिल्डिंग तो बना के उसको ऑफिस नहीं देगा उसके अंदर, राइट। सो जब बिल्डिंग्स उतनी ही हैं तो उसमें जो रेंटल के लिए प्रॉपर्टी अवेलेबल है वो भी कुछ लिमिटेड ही होगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि अगर एक कोई बिल्डिंग है उसमें सारे के सारे ऑफिसेस खाली है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर वो ब्रांड न्यू बिल्डिंग है तो उसमें पॉसिबिलिटी है, बट उसमें दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी कि उसमें फर्निश्ड ऑफिस आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, राइट। सो जब एक बार आपने उस क्लाइंट को डिटेल फॉरवर्ड कर दिया वो ऑफिस के बारे में और वो आपसे चैट करना स्टार्ट कर देता है, ओके आई हैव लाइक दिस प्रॉपर्टी और इसका रेंटल क्या है, ये सारी चीज़ें, है ना। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया आपको बताना, जो आप डिटेल्स फॉरवर्ड करते हैं ट्राई कीजिए उसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग रखिए, ठीक है। आप सारी इंफॉर्मेशन एक साथ में फॉरवर्ड कर देंगे तो वो आपसे वापस से कम्युनिकेट नहीं करेगा, मतलब जो है आपका एक प्रॉपर कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो मिसिंग रखना है, ठीक है। आप 80% या 90% इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, 10% कुछ एक इंफॉर्मेशन जो आपको समझ में आता है वो आप होल्ड करिए, ठीक है। क्यों, जब उसको वो प्रॉपर्टी पसंद आएगी फिर वो बोलेगा अरे यार आपने मुझे इसका ये नहीं बताया। सो आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं कि इसमें कितनी कार पार्क है, या इसमें स्कूटर का पार्किंग कितनी मिलेगी, या इसमें 100% पावर बैकअप है या नहीं है, ठीक है। सो ये सारी मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका एक कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट करने के लिए, ठीक है दोस्तों। सो ऐसे करके हो जाता है। उसके बाद क्या है दोस्तों, कहाँ थे हम, अच्छा रिक्वायरमेंट का। सो आपने उसको फॉरवर्ड कर दिया, तो तीन ही लोगों से क्यों डील करता है, तीन ही लोगों से वो इसलिए डील करता है दोस्तों क्योंकि जब चौथा आदमी या पांचवा आदमी जब प्रॉपर्टी की डिटेल फॉरवर्ड करता है मैचिंग टू हिज रिक्वायरमेंट, जो कि आपने भी नोट डाउन कर ली है, लगभग वो वही प्रॉपर्टी सेंड करता है उसको जो आप सेंड कर रहे हो। समझ में आ रही है आपको बात दोस्तों, क्यों वो शुरुआती के दो ही तीन लोगों से कम्युनिकेट करता है, क्योंकि वो डुप्लीकेट प्रॉपर्टीज उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं जिसका इंफॉर्मेशन ऑलरेडी उस क्लाइंट के पास जा चुका है। इसकी वजह से वो अदर ब्रोकर्स को फिर एंटरटेन नहीं करता है, राइट। एक ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या हो जाता है, जब आप उस क्लाइंट से प्रॉपर कम्युनिकेट कर रहे हो, आप मतलब आपने जो बोला आपने कॉल पे बराबर इंफॉर्मेशन ले लिया, उसका रिक्वायरमेंट ले लिया, सारी चीज़ें ले लिया, आपने उसको बोला कि विदिन 1 आवर विदिन हाफ एन आवर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ये आपने उसको कम्युनिकेट कर दिया, एंड विदिन दैट स्पैन ऑफ टाइम आपने वो इंफॉर्मेशन उसको फॉरवर्ड भी कर दिया। तो इससे आपके बारे में उसके दिमाग में आपके लिए एक गुड इमेज तैयार हो जाती है, एक पॉजिटिव इमेज तैयार हो जाती है, एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन की इमेज तैयार हो जाती है। मतलब कि वॉट एवर दिस पर्सन इज सेइंग वो उसको फॉलो करता है और वो मतलब जो ये आदमी बोल रहा है वो करता है। सो एक प्रोफेशनलिज्म की झलक आपके अंदर आ जाती है। सो विद दैट प्रोफेशनलिज्म आप सबसे टॉप प्रायोरिटी पे चले जाते हो, राइट दोस्तों। सो ये तो था कुछ क्लाइंट जब हमारे पास जस्ट नंबर आ जाता है तो मतलब हम वो नंबर आने के बाद हमें क्या करना चाहिए, तो हमने रिक्वायरमेंट ले लिया, डिटेल फॉरवर्ड कर दिया, सारी चीजें हो गई, ओके दोस्तों। फिर भी दोस्तों कई बार क्या होगा, कुछ जो क्लाइंट हैं सारा चीजें होने के बाद भी कभी विजिट के लिए आएंगे ही नहीं, दे विल नेवर टर्न आउट फॉर विजिट, कभी नहीं आएंगे वो। आप उनको डिटेल फॉरवर्ड कर लो, कम्युनिकेट भी करेंगे, एक हफ्ते तक वो कम्युनिकेट भी करते रहेंगे, सारी चीजें होगी, बट आफ्टरवर्ड्स आपको लगेगा यार ये बंदा तो अच्छा था, सारी हमारी बातचीत भी पॉजिटिवली हो गई, सब चीज हो गया, बट वो नहीं आएगा, ठीक है। उसके पीछे रीजन ये है, या तो आपसे बेहतर ऑप्शन किसी और ने बता दिया, पहला। सेकंड क्या है दोस्तों, या तो उसका जो प्रोसेस आने वाला था, जो जिसके लिए वो नया ऑफिस देख रहा था, वो या तो नहीं आया है या उसमें कुछ डिले हो रहा है, राइट।
सो अगर वैसा भी कुछ है तो भी वो ऑफिस नहीं लेगा। तो ये 2 सिनेरियोज ही होते हैं, थर्ड सिनेरियोज कोई नहीं होता उसके अंदर, राइट दोस्तों। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद तो एक ये क्लाइंट था, एक कैटेगरी का ये क्लाइंट है जो कभी विजिट के लिए नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी जो हम अपना जो ये वीडियो है उसके सबसे मेन पहलू की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सबसे मेन जो हम डिस्कस करने वाले थे कि क्लाइंट को कैसे समझना है और कौन सा क्लाइंट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो वो क्या है दोस्तों, सेकंड जो क्लाइंट होगा वो इंफॉर्मेशन लेगा, सारी चीजें लेगा और वो आपको बोलेगा शायद उस दिन नहीं आएगा बट नेक्स्ट डे जरूर आएगा या 1-2 दिन आगे पीछे आएगा। वो आएगा, विजिट करेगा, सारी चीजें करेगा, बट फिर वो आपको उसके बाद कुछ रिस्पॉन्स नहीं देगा। बोलेगा हाँ चल रहा है, हो रहा है, मेरा बॉस बताएगा, ये ऐसे करेगा वैसे करेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। क्यों? सेम उसके साथ भी वही सिचुएशन है। जिस प्रोसेस के लिए वो प्रीमाइसेस देख रहा है या तो वो प्रोसेस अंडर प्रोसेस है, मतलब वो आने वाला है, या पोस्टपोन्ड हो गया है, कुछ तो ऐसे ही हो रहा है, राइट दोस्तों। बट जो बंदा प्रॉपर्टी की इंक्वायरी करता है वो कोई भी बंदा टाइम पास नहीं करता है, वो 100% उसको प्रॉपर्टी चाहिए, कुछ उसके फ्यूचर प्लान्स हैं, इसीलिए वो प्रॉपर्टी की इंक्वायरी कर रहा है, राइट दोस्तों। सो ये थोड़ा सा हमें ऐसे क्लाइंट्स के साथ में बेयर करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, व्हाट नेक्स्ट। अब जो दोस्तों जो इसके बाद जो क्लाइंट आएगा वो क्लाइंट क्या होगा। अब जो दोस्तों जो क्लाइंट आएगा वो आएगा, मतलब कॉल करेगा, डिटेल्स जाएंगे, डिटेल्स भी देखेगा, आपको कमिट भी करेगा मैं आ रहा हूं देखने के लिए, प्रॉपर्टी भी देखेगा, सारी चीजें होगी, ओके। उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो डील क्लोज भी कर देगा, राइट। डील क्लोज कर देगा, सारी चीजें हो जाएगी, आपको ब्रोकरेज भी मिल जाएगा, डील भी हो जाएगा, बेस्ट। तो ये थर्ड कैटेगरी का क्लाइंट होता है। अभी सबसे अच्छा क्लाइंट कौन सा होता है दोस्तों? पहले दोनों नहीं, बराबर, पहले दोनों तो अच्छे क्लाइंट है ही नहीं। क्यों बोला उन्होंने? अच्छे इन द सेंस उनकी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है बट वो टर्न आउट ही नहीं हुए, तो ठीक है उनको हम आउट कर देते हैं। थर्ड क्लाइंट जो उसने कमिट किया, डील भी क्लोज किया, बेस्ट क्लाइंट, यस बेस्ट क्लाइंट। बट क्या ये दोस्तों सबसे बेस्ट क्लाइंट है? हाँ नहीं दोस्तों, सबसे बेस्ट क्लाइंट कौन होता है आपको पता है? ये एक, मतलब आप कहेंगे मैं क्या बोल रहा हूं, बट दोस्तों ये जो मेरे साथ, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग हो, बट वॉट एवर आई हैव लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, मैं अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों वो क्लाइंट तो अच्छा है ही जिसने आपके 3 डील क्लोज कर दी, वो क्लाइंट अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इसी के लिए तो हम इस बिजनेस में हैं, डील क्लोज करना, ब्रोकरेज लेना, राइट, पैसे आ गए। बट दोस्तों जो क्लाइंट बहुत पसंद है ना, वो क्लाइंट है भले ही वो डील मेरे साथ क्लोज ना करे, ठीक है, भले ही वो मेरे साथ डील क्लोज ना करे, बट जो मुझे प्रॉपर्टी की सही वैल्यू पहचानने में या सही वैल्यू जानने में जो क्लाइंट मेरी हेल्प कर देता है, मैं उस क्लाइंट को सबसे बेस्ट क्लाइंट समझता हूं, राइट दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए टेक वन एग्जाम्पल, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सो दोस्तों सपोज कोई प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू है 50,000 रुपीज, जो ओनर रेंट कोट कर रहा है, ठीक है। ओनर से मैंने बात किया, सारी चीजें, उन्होंने मुझे क्लियर कट बोल दिया, संजय 50,000 रुपीज नॉट नेगोशिएबल, चाहे जो हो जाए, अगर इसके नीचे कोई क्लाइंट है तो आप प्रॉपर्टी भी मत दिखाना। ओनर से मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन आ गया है। ओके दैट्स फाइन, व्हाई? बिकॉज वी हैव टू रिस्पेक्ट द ओनर, हमें ओनर का रिस्पेक्ट करना है, ऑफ कोर्स करना है, ठीक है। अब किसी क्लाइंट ने बोला 50,000, हमने क्लाइंट को बता दिया सर 50,000 से 1 रुपये भी नेगोशिएट नहीं होगा, आपको प्रॉपर्टी देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो, ये ओनर का क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद क्या हो, क्लाइंट ने बोला नो डाउट संजय, आप ऑफिस तो दिखाओ मुझे, अगर बढ़िया ऑफिस है तो वी विल नॉट नेगोशिएट, वी विल टेक इट एज इट इज, ठीक है।
कंपनी भी बढ़िया है, क्लाइंट भी बढ़िया है। वेरी गुड सर। गए, हमने प्रॉपर्टी देखी, सारी चीज़ें की, और प्रॉपर्टी सही में लाजवाब थी। ओनर ने काफ़ी अच्छा फर्नीचर किया था, जो चेयर्स हैं, जो वर्क स्टेशंस हैं, जो कैबिन्स हैं, ग्लास कैबिन्स हैं, और काफ़ी अच्छा फर्नीचर में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। क्लाइंट ने देखा, ऑफिस पसंद आया, सारी चीज़ें। फिर क्लाइंट ने क्या बोला, संजय डू वन थिंग, कैन यू अरेंज ए मीटिंग विद द ओनर। आप एक ओनर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या कॉन्फ्रेंस के थ्रू, कॉन्फ्रेंस कॉल या फिजिकल मीटिंग, वॉट एवर इट्स पॉसिबल, आप एक अरेंज कर दो ना संजय। आपने अपना काम कर दिया, लेट मी डू माई वर्क। मैंने बोला बिल्कुल सर, मीटिंग अरेंज करेंगे। हमने मीटिंग अरेंज कर दी सारी, हमने ऑफिस पे ही मीटिंग अरेंज कर दी ताकि ऑफिस को हम और अच्छे से जाने समझे सारी चीज़ें। ओनर भी आ गया, क्लाइंट भी आ गए, हमारी मीटिंग चालू हो गई। ठीक है, अब वो क्लाइंट ने बहुत सारी बातें की, उनका बहुत डिस्कशन चलता रहा, सारी चीज़ें, एंड फाइनली ओनर जो क्लाइंट है उसने ऑफर दे दिया 45,000। बोला 45,000 में आपको डील करना है तो करो, नहीं तो मैं नहीं कर सकता, मेरा एक हाथ बंधा हुआ है, मेरे कुछ लिमिटेशंस है, इसके ऊपर मैं नहीं जा सकता। ओनर मेरी तरफ देख रहा है, बोल रहा है संजय आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं 50,000 से रेंट कम नहीं करूँगा, आप ये क्या कर रहे हो, आपने बताया था कि नहीं क्लाइंट को। मैंने बोला सर आप क्लाइंट से पूछ लो मैंने बताया था कि नहीं बताया। तो सारी चीज़ें ऐसे हो गई। अब ओनर मेरे ऊपर चिल्ला रहा है कि यार संजय आप ऐसे कर रहे हो। मैं बोला सर मैंने अगर नहीं बताया हो तो आप बोलो, मैंने तो सब बताया है। फाइनली सब चीज़ हो गया, एंड ओनर ने उसको बोला कि यार एक काम करो, हम इतना सारा चीज़ हो गया है, फाइनली वी कैन क्लोज द डील एट 48,000 रुपीज़। अगर आप करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। क्लाइंट ने बोला मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं सोच के बताता हूँ। क्लाइंट भी उठा चला गया, ओनर भी चले गए, थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो गई। मैंने बोला ठीक है, ये तो डील से चलते रहता है। बट दोस्तों उस क्लाइंट ने क्या किया, उस क्लाइंट ने मुझे उस प्रॉपर्टी की सही वैल्यू बता दी। अब मार्केट में वो प्रॉपर्टी सबके पास 50,000 में, बट मुझे तो पता है कि वो प्रॉपर्टी 48,000 में लीज आउट हो सकती है। एंड नेक्स्ट डे मेरा ही एक पुराना क्लाइंट था जिसने पहले वो प्रॉपर्टी देखी थी, वो मुझे बोल ही रहा था कि संजय ये रेट में अगर क्लोज हो जाता तो हम तुरंत क्लोज कर देंगे। मैंने बोला भाई आप चेक लेके आ जाओ, हम ओनर के साथ में मीटिंग करते हैं। हम ओनर के साथ बैठे, सारी चीज़ें हुई, एंड 49,000 पे हमने वो डील क्लोज कर दी। ठीक है दोस्तों, अभी जिसने डील क्लोज किया वो तो अच्छा क्लाइंट है, नो डाउट अबाउट इट, वो तो अच्छा क्लाइंट है। पर दोस्तों जिसने नेगोशिएट करने की हिम्मत की, मेरे मायने में या मेरे एक्सपीरियंस से, वो क्लाइंट द बेस्ट क्लाइंट है। क्यों दोस्तों? क्योंकि वो हमें डील क्लोज करने में आसान, मतलब डील क्लोज करना हमारे लिए आसान बना देता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही कुछ और बेहतरीन वीडियो मैं आपके साथ लाता रहूंगा, और कुछ अपने एक्सपीरियंसेस हैं। ये दोस्तों कोई किताबी नॉलेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो फिजिकली जो ग्राउंड वर्क में मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों। एंड आशा करता हूं मेरे एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आएंगे, एंड आप ऐसे ही हज़ारों लाखों डील आप क्लोज करते जाएंगे, एंड खूब सारा ब्रोकरेज या खूब सारा पैसा कमाएंगे, एंड अपने सपनों को पूरा करते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बट उसके लिए आपको भी एक काम करना होगा दोस्तों। आपका ये प्यारा सा जो यूट्यूब चैनल है अभी बहुत छोटा है, इसको भी हमें बड़ा बनाना है, तो ढेर सारा प्यार दीजिए अपने इस यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए दोस्तों। ठीक है, ताकि मैं और बेहतरीन नॉलेज आपको शेयर करता रहूं, एंड हम सब लोग सीख के आगे बढ़ते हैं। लेट्स अर्न एंड ग्रो टुगेदर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।